गाना सुना 2 बार 3 बार सुन लिया, आखिर में टीवी बंद कर दिया यार, बार बार वही कई गाना सुना। और संता की वाणी जितनी और आप बात जा जितनी बार सुना कि अपन नई नई बातों को अनुभव हुई और वहाँ पराक्रम है संता की वाणी को। आपने सब कहे राम राम करो, राम राम करो। राम राम क्यों करा भाई? संसार में शब्द तो बहुत है, नाम बहुत है परमात्मा का, राम को नाम ही क्यों जरूरी है, ये पर आपने विचार करना चाहे। दूसरी बात, आपने 43,20,000 वर्ष बाद 43,20,000 वर्ष बाद मनुष्य जन्म मिले हैं। 84 लाख योनि आपा भटकता भटकता मिले। हाँ, काल उमेद भाई बताया 9 लाख जीव जल का, 10 लाख फलाना, 11 लाख फलाना, आपने कई बातें का समझाई। 84 लाख योनि ये सब आपा बने। हाँ, पेड़ पौधा गड्ढा सुलडा सुलडा गधा ऊँट बिल्ली बैल सब बने आपा, जिसके बाद आपने मनुष्य जन्म मिले है। अभी मनुष्य जन्म ने आपा व्यर्थ खोदे वहाँ, तो आपना बराबर कोई मूर्ख आदमी नहीं है। देखो आपा जन बच्चों घर में रोए, कोई जिद कर ले कोई चीज़ की, तो माँ बाप क्या करे कि इच्छा पूरी करे नहीं करे। आपका बसी को दोगर जान भी होए, आपकी इच्छा पूरी करे बच्चा की, यानी आपा जो 84 लाख योनि में हा तो खूब परमात्मा ने रोया, हे परमपिता परमात्मा मैंने मनुष्य जन्म दो, आपने एक क्षण भी मैं नहीं भूलूँ। जब परमात्मा कृपा करी भाई वो आपने वादो कर रही है, तो आपा इन्हें मनुष्य जन्म में गर्भ में डालो। तो आपने परमात्मा परीक्षा लेवा को वास्ते 9 महीना गर्भ में डालिया रखिया। बताओ गर्भ में क्या स्थिति होवे? नीचे मातो ऊपर पग, मलमूत्र खानो पड़े, माता तेज चाले तो तकलीफ आपा न होवे, कितो आपा ने कष्ट उठानो पड़े। फिर भी आपा वापस प्रार्थना करी, हे परमात्मा ये काल रूपी कोटड़ी से मैंने बाहर निकालो। हे परमात्मा विचार करो भाई टावर है कोई बात नहीं, अब आपा ने भूल ही कोनी, इन्हें काल रूपी कोटड़ी से बाहर निकालो। और आपने 9 महीना बाद गर्भ से बाहर निकालिया। बाहर निकालता ही घरवाला थाली बजाई और खूब ठाट बाट उत्सव कराया। थोड़ा दिन बाद पर आपा सब बातें भूल गया, जो वचन दे आया वैसा आपा भूल गया। फिर बड़ा होया, पढ़ाई में ला गया, धंधा करवा ला गया, सब बात आपा भूल भुला, और जो भी आप वचन दिया सब आपा व्यर्थ घुमा दिया। तो आपा ने महापुरुष समझा रही है, आज सत्संग का ही है, आप बैटरी है, बैटरी जान मोबाइल चार्ज और आपा सब पर मोबाइल है। बताओ कोई यान कोई मोबाइल नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा सके, सब पर मोबाइल है। और जरा सी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जावे कितनी आपने लग जा कटे, अब देखा पिन कटे लगे मोबाइल चार्ज करा। यानी आज सत्संग है, आपने जीवन में क्या रहना चाहे, क्या भजन करना चाहे, क्या संसार में आपने व्यवस्था है, आपने मोबाइल चार्ज करवा की बैटरी है सत्संग। हमारी बात समझे ना? ये वास्ते महापुरुष आपने फरमा रही है। रामानंद जी महाराज एक आपका ग्रंथ के माध्यम से आपने समझाया। रामानंद जी महाराज कौन? कबीरदास जी का गुरु। तो भाई आपने समझाया एक ग्रंथ के माध्यम से कि आपा कई वचन कर रहे हैं और आगे जावा वचन भूल जावा। आपने जमराज कई कही, क्या डंडा पेड़ी, क्या मुंडो काड़ो कहरी, आ एक समझो। मूरख तंदरी कहा, अब मारो पुत्र सा मैं के वो अलग है, अटा बैठे हूँ प्रवचन दे वो अलग चीज़ है, पर कथनी करने में फ़र्क रहे है तो वो उचित नहीं है। पर कई करा ठीक है, चंपला जी बात के खुद तो दूसरा उपदेश खुद पर लागू ही नहीं हुआ, ये सब मारो पर ही उतर रही है। मूरख तंदरी कहा, कमायो राम भजन बिन जन्म गमायो, राम भक्ति गति नहीं जानी, बोंधु भूल्यो धंधा माई। मेरी मेरी कर तो फिरियो, हरि सुमरण तो कबू न करियो, नारी से तीन लगायो, कबू हृदय राम नहीं आयो। सुख माया सुखरो पियारो, कबू न सुमर्यो सिरजनहारो, जो बन मद मातो अभिमानी, पर गटक वटकत संकन आनी। स्वार्थ माई 34 ध्यायो, गोविंद को गुण कबू न गायो, ऐसे ऐसे करत व्यवहारा, आया साहिब का हलकारा। हलकारा जानो साहिब को परमात्मा बुलाओ आ गयो कि भाई तुम बहुत दिन हो कमाता कमाता हो गया, बहुत दिन गृहस्थी में हो गया, अब तू चाल। पर जब ऊपर ले जाई जतकाई कह रही, बांध्यो काल कियो चोरंगा, सुत बेटी नारी ने कोई संगा, बेटा बेटी कोई साथ नहीं जावे,
जो ते कर्म किया है भारी, सो अब संग सू चले तुम्हारी। जो आपा कर्म कह रहा, देखो काल बताया 3 प्रकार का कर्म हुआ है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म अपना हाथ में है, जो आपा कर रही है रोज, मैंने क्या क्रियामान कर्म वो अपना हाथ में है। अगर चौका कर्म कह रहा चौकी हो नहीं पाऊँगा, और भजन कह रहा मोक्ष जाऊँगा। और संचित कर्म जो है वे क्या नहीं अगर है, जान आपा कोई पैसा कमाई करा और वे इतना पैसा तिजोरी में जा रख दिया या बैंक में डाल दिया, वे पैसा संचित कर लिया। जान आपा मनुष्य जन्म में या कोई भी योनि में आपा हुआ वे कर्म करा और मर जावा, वे सब संचित योनि में परिवर्तन, सिंचित कर्म में परिवर्तन हो जावे। और आपा जना बार आया बोया वाली तो आपा कुछ पैसा खर्च करवा के वास्ते तिजोरी को काट के ले रहा हाँ, यानी परमात्मा कोई भी योनि हो, आनी मनुष्य योनि कोई भी योनि हो, भी के अंदर आपने संचित कर्म प्रारब्ध कर्म निकाल कर थोड़ा बहुत कर्म आपने साथ बांध दे, मैंने क्या प्रारब्ध कर्म। ये वास्ते क्या प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों कीजिए बजले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा है, चाहे कितना भी भजन कर लिया, कितना भी आपा ज्ञान कर लिया, कितना भी प्रवचन कर लिया, प्रारब्ध कर्म तो भोगवा से ही छूटी। आप पक्की मान चलो, पर संसार की रिवाज उल्टी है, जो तुरंत मर जावे अरे कई मौत पाई है। देखो भगवान की कितनी कृपा है, यार आप मालूम नहीं है वे कर्म 7 लेट चले गया। और जितना भी महापुरुष है, जो संत है, जो भजन करवाला है, वे सबने अटी कष्ट उठानो पड़ी ताकि कर्म अटी खत्म हो जावे, अटी भोगुगाड़ नक्की हो जावे, साथ नहीं जावे। तो महाराज फरमाए न भजन की आंसू कर्म कटेला, कटे पलक के माही रे। जो भजन करे अरे बारे करता रहे वहाँ तो कर्म हल्का हो जाएगी, बल्कि ज़्यादा लगे और तकलीफ ज़्यादा होवे। और राम जी को भजन करे तो भाई तकलीफ जो प्रारब्ध आपने एड़ा है वे भुगतना पैड़ी। जो भगवान के जान ठीक है, जान राखे जान रेवा, तो आपने वे कर्म फोरा लागवा लाग जावे। ये वास्ते कर्म तो काटने पैड़ी, हंसकर काटो चाहे रोकर काटो। ये वास्ता कभी मत सोचो कि तुरंत मर जाए, जिन सोचा वे बहुत बढ़िया मौत पाई है, वे कर्म सब साथ लेट जाए। और आपना हाथ में किसा कर्म है, क्रियामान कर्म। ये जो आप रोज करा तो ये कर्म सुधारा तो देखो ये तो आप भजन करवा से प्रारब्ध कर्म भुगतों चल जाए, क्रियामान हो जाए। और जिस जन्म ही नहीं लेवा तो संचित कर्म अपने आप खत्म हो जाए। अगर आप ध्यान रखना पड़ी, देखो आपने लक्ष्य रखना पड़ी। आप जटू भी आया, चाहे भिलोड़ो आया, चाहे किशनगढ़ से आया, चाहे अजमेर से आया, चाहे बिहार से कटू में आया, तो आप अगर लक्ष्य रखा कि आपने बाली सत्संग में जानो है। लक्ष्य हो ना कि बाली सत्संग में जानो है। अगर आप लक्ष्य में बाली आ जाता कहीं नहीं आ सकता। यानी संसार में 4 चीज़ है, नरक, स्वर्ग, वैकुंठ और मोक्ष। अब आपने कट जानो है, नरक में जानो है तो कोई करवाई जरूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक परमात्मा अपने आप दे दे। कोटा कर्म तो रोज कर ही है, तो नरक तो तैयार है भाई, भी की चिंता करवाई जरूरत नहीं है। अब रियो स्वर्ग जानो है, अपन लक्ष्य है भाई मैं तो स्वर्ग जावा, माने वैकुंठ मोक्ष नहीं चाहे। मोक्ष में कहीं बढ़िया है, वापस जन्म ही नहीं लेवा, कोई चीज़ खा पी सका नहीं, तो अपन तो स्वर्ग में जावा, जो आराम से मौज करा, वापस जन्म होई। अरे भाई जन्म होई तो 43,20,000 वर्ष वापस भुगतना पड़ी, तो डांडा डूंडी सब बनना पड़ी। जी के बाद मनुष्य जन्म मिली, यान थोड़ी की जान मिल जाए मनुष्य जन्म। हाँ ये वास्ते महाराज फरमाया शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। पापी को जम द्वार है, पुण्य को सुरलो, सर्वगुण भक्ति विष्णुपद, निर्गुण भक्ति मोक्ष। देखो स्वर्ग की शुभ कर्म कह रहा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, नवदा भक्ति कह रहा वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। अगर मोक्ष जानो है तो श्वास उश्वास में भजन कर कर, जो महापुरुष आपने भजन की विधि बताई है, भी विधि से श्वास उश्वास में भजन कह रहा, यदि आपने मोक्ष की प्राप्ति हो। पर भाई आज जन्म नहीं है कि मोक्ष एक जन्म हो जावे, कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्ति अंकुर। आज आप सत्संग में आया, आ विधि आपने सीखवान मिली है, तो आप कई जन्म शुभ कर्म करया जब आप भक्ति मार्ग आपने मिले है। समझा ना आप सोचो आपने बिड़ते ही मिल गई है, आप कई जन्म शुभ कर्म करया तब आपने भक्ति मार्ग मिले है। तो कई जन्म लोग शुभ कर्म कर भक्ति पर के अंकुर, तब पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर। जी के बाद भी मोक्ष प्राप्ति होई, कई जन्म भजन करना पड़ी जब मोक्ष की प्राप्ति होई, एक जन्म में नहीं होगा। हाँ
महाराज जान आपा कोई अब ले आवा कोई चीज़ घर फ्रिज ले आवा टीवी ले आवा कोई भी ले आवा दुकानदार ने कहा क्या काई गारंटी है भाई काई वारंटी है जी के बाद ले आवा तो महाराज खुद गारंटी दी है जाग्यो नाव तन तर हरियो जद तद केवल पासी लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे आसी। अगर आपने सबकी जागृति होगी सदगुरु विधि साहब भजन करवा ला गया और सबकी जागृति होगी तो मनुष्य जन्म को पट्टो पक्को है। पर आप मत मान लीजिए कि महाराज लिख गया मनुष्य जन्म को पट्टो पक्को है। मनुष्य जन्म में 4 लाख तरह का मनुष्य हो है। आप जान की करनी कह रहा बयान को आप ने मनुष्य होनी मिल सी। अब बताओ पैदा होगा को तरीको है मरवा को तरीको है सब कुछ एक है। कोई ऊंचा घर में जन्म ले है कोई गरीब घर में जन्म ले है कोई किसा घर में जन्म ले ये सब कर्मा का खेल है। ये कोई अपना हाथ की बात नहीं है। ये वास्ते निवेदन वही है अपना हाथ जोड़कर कि जो है जो परमात्मा पर छोड़ो। आपने महाराज सदगुरु महाराज आप विधि बताइए विधि अनुसार सीखो भजन करो और केवल पद आनंद की प्राप्ति करो। और संतगुण है देखो महापुरुष बात पर बात आ जावे। अब बात गाड़ी वहाँ से जल्दी चलानी पड़े है पूर्ण घंटो दिया है। अब पूर्ण घंटा में तो जान फटाफट गाड़ी चाल ही जान चाल ही एक्सप्रेस गाड़ी चाल ही लोकल हो तो धीरे धीरे चाल जावे पर क्योंकि सबको नंबर लेना जरूरी है। संत की ने कहवा भगवा कपड़ा पहन ले वह संत है या काला कपड़ा पहन ले संत है सफ़ेद कपड़ा पहन ले संत है। महाराज के नहीं द्वार 10 कमल पर एक बारी सो खोले सो संत अधिकारी। जो 12 कमल आपने शरीर में है बेन छेदन कर परम पद की प्राप्ति कर ले वह केवल पद आनंद की प्राप्ति कर ले वह बे संत है। आपने 12 कमल किसे है कंठ स्थान शरीर में सब स्थान आपने कंठ स्थान कौन को है भाई सरस्वती जी को स्थान है। फिर हृदय स्थान शिवजी पार्वती जी को स्थान है। फिर मध्य स्थान फिर नाभि कमल विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को स्थान है। फिर आपने लिंग ब्रह्म स्थान है। भी कबा गुदा घाट गणेश भगवान को स्थान है। जो गणेश भगवान आप संसार वाला सर्वप्रथम पूजा करा देखो स्थान किसे है गुदा घाट। पर शेष स्थान वो की जगह है जब आपने बच्चा का ड्यूटी हो जाती आप आज को तो ड्यूटी समझे को नहीं कि है जब बच्चा का ड्यूटी हो जाती क्या कहता अरे भाई ड्यूटी होगी ड्यूटी बिठाओ वो स्थान है शेष स्थान। भी के बाद बंकनाल पचे मेरुदंड इसके बीच में जो 21 मणियाँ हैं वे स्वर्ग की घाटियाँ है। इसके बाद त्रिकुटी संगम अबार संसार में नदियों को संगम कटा हुआ है प्रयागराज में और आपने संगम कटा हुआ है अट इला पिंगला सूक्ष्मना ये 3 नदियों को संगम अटा हुआ है वो आपने प्रयागराज है। इसके बाद चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म पार ब्रह्म ये 12 कमल है। इसके ऊपर केवल पद आनंद पद ये 12 कमला ने छेदन कर केवल पद आनंद की प्राप्ति करी भाई संत है। कोई शरीरदारी कोई अन्य आनी है भाई जो आपने भजन नहीं करे भगवा कपड़ा पहन लिया वे संत हो गया। ये वास्ता ध्यान रखना है आपने ठिकाना नहीं है। सेठ साहब कहता कि जो देने वाला है वो ले नहीं सकता और जो लेने वाला है वो दे नहीं सकता। आपने जो प्रवचन दे रही है खुद ही पैसा ही मांग करे पैसा दो या भेड़ चढ़ाओ भाई आपने कहीं दे आपन के मोह माया से दूर रहो खुद माया में लिप्त रह रही है आपन कुछ दे सके गई और जो देने वाला है वो ले नहीं सकता। हाँ आजकल का ये झीणी माया बहुत खोटी है भाई माया तो छोड़ दे वह माने माया नहीं लेनी है पर जो झीणी माया कही है मान बढ़ाई आ चाहे सबने चाहे कोई भी इंसान हो सबका ही चाहे हमारा नाम हो मैं प्रवचन देवा तो वहाँ काम हुआ खूब लोग बाग माँ की जय जयकार करें। आज संसार में सब सदगुरु बने बैठे हैं सब सदगुरु बने बैठे हैं कई है महाराज आई फरमा रही है कि झीणी माया कही सेठ साहब कहता कि मान बढ़ाई जगत की कुकर की पहचान। कुकर किन के है भाई बोलो। हाँ मान बढ़ाई जगत की कुकर की पहचान हेत किया मुँह चाट है बेर किया तनहान। अब मान बड़े कुत्ता की पहचान है जितर आपने वरना बड़े करते रही आपने बहुत बढ़िया लागी और जरा सी आपने गाट कर दी आपने बड़ घुस जाई। ये वास्ते महाराज भी फरमा रही है मान बढ़ाई जगत की कुकर की पहचान हेत किया मुँह चाट है
जी टाइम पे प्यार करा भी कुत्ता ने पुच्ची देवा है बिना लेटरिन आपका बच्चा तो आया लेटरिन जुआवे भी कुत्ता ने मेम साहब खुद लेट जावे बिना घुमावे और बिना चारों में 12 लेटरिन करावे बिना सब नुआवे धुआवे सब साबुन लगा नुआवे। अभी कुत्ता का बड़ घुस जाओ तो खा जा तो 14 इंजेक्शन पेट में लागे। ये वास्ता मान बड़े यान की है ये मान बड़े से दूर रहना चाहे। आज झिणी माया है माया छोड़ सके पर आज झिणी माया छूटना बहुत मुश्किल है। ये वास्ते आगे महाराज क्या फरमा रही है कीता कोल किया तुम कर्मा सिरजनहार भजो निश्रमा। तू बड़ा खोदा कॉल कर आयो वचन दे रहे हो कि मैं 1 मिनट भी आपने भूलू नहीं और तू अन्ना टार भूल गयो। निशर्मा यानी आपने कहे बेशर्म आदमी है जो दुआ बाता ने भूल गया। जिन पानी सु पैदा कियो नरसो रूप तो ही को दियो जो तू विसरियो मूर गंदा तो तू आयो जम के बंदा। तू वचन भूल गयो ये वास्ते वापस जमराज का बंदा में तन आनो पड़े है। हरि की कथा सुनी नहीं काना तो तू नाही जमसू छाना। अब चित्रगुप्त जी कटे बैठे हैं आपने हृदय में बैठे हैं। आप जो भी काम करा चाहे मनु करा चाहे बेमनु करा चाहे चुपचाप करा वो सब लिख तो जावे और बड़े पोती जी लिख बड़े भेज देवे पच कर्मा को हिसाब हुए। तो महाराज कहे फरमाया हरि की कथा सुनी नहीं काना तो तू नाई जमसू छाना। साधु संगति में कब न रहो मुखसु राम कबू नहीं कहो। हरि की भक्ति करो नर नारी धर्मराज यूँ कहे विचारी। धर्मराज जी आपने चेतारी है अरे भाई ताने मनुष्य जन्म मिले है तो हरि की भक्ति करो। मोकू दोष न दीजो कोई जैसा कर्म भुगताऊँ सोई। मन दोष मत दीजो ते जान का कर्म कराओ बे थाना में भुगतारी हूँ। मैं हमेशा एक बात बोला करा कि परमपिता परमात्मा आपना मुनीम है और भगवान आपना मालिक है। भगवान के बिना एक पत्तो हिल सकेगा ही जान मालिक के बिना नौकर कोई काम कर सकेगा ही नहीं कर सके। तो भगवान आपना मालिक है और मुनीम क्या है कि जो आपका कर्म कह रहा वही मनु वही भुगताई आपका मन से कोई भी चीज़ नहीं भुगता सके। ये वास्ते महाराज फरमारी है कि पाप पुण्य का न्यारा छाणु जो तुम कर्म करो सो जानू। पाप पुण्य ये 2 है एक लोहा की बेड़ी है और एक सोना की बेड़ी है। अटा कोनी कि 10,000 उधार लिया 5,000 चुका दिया तो 5,000 ही देना बाकी रही है। अटे परमात्मा का पाप अलग भोगना पड़े और पुण्य अलग भोगना पड़े। जब तक तेरा पुण्य का भरा रहे भंडार तब तक तेरे माफ़ है चाहे गुनाह करो 1000। आप संसार में क्या किया अरे फलाना आदमी इतो बेईमान है इतो बदमाश है फिर भी इतो पनप्रिय है यान ठाट वाट हो रही है अभी गाड़ी घोड़ा हो रही है आवे नहीं मन में आपने और मैं इतने ईमानदारी चलूँ फिर भी हमारा तकलीफ है। अरे भाई बे पुण्य करोड़ा है जब तक पुण्य का भंडार भरोड़ रही वो चाहे कितना गुनाह करो सब माफ़ है। जब परमात्मा डंडो चाली वो पे करते रही वो दर्द भी ऐसे हो दिखे भी कोई डंडो लील पड़ जाए पुलिस डंडो मारे कोई दूसरा डंडो मारे लील पड़ जावे ये मालिश करनी पड़े और वो परमात्मा डंडो ऐसा है वो दिखे को नहीं और पे करते रहे। ये वास्ते भाई अपन आज सोचना चाहे परमात्मा डंडो नहीं खानो। संसार डंडो खा लिया तो ठीक हो जाए पर परमात्मा डंडो चालिया बाद कुछ नहीं हो सके। फिर महाराज कहे फरमारी है तुमरा कर्म तुम्हें भुगताऊं आदि पुरुष की आज्ञा पाऊं। साहिब की आज्ञा है मोकू माँ कसोटी देऊं तो कू। घड़ी घड़ी का लेखा लेऊं कर्मादिक तेरा भरी देऊं। हे हरि बिना कौन रखवारो चित्त दे सुमरो सिरजनहारो। आपने रक्षा करवा कौन है वो परम पिता परमात्मा बिके बिना आपने रक्षा हो सके। आपने कोई बीमारी हो जावे अस्पताल में जावा डॉक्टर हार जावे कहे गए डॉक्टर अरे भाई भगवान ने याद करो वो ताकि रक्षा कर सके। भगवान ने याद करो तो वो बेड़ो पार लगाए हमारा हाथ में कुछ नहीं है। तो रक्षा करवाना कौन है वो परम पिता परमात्मा। संकट ते हरि ले उबारी निज दिन सुमरो नाम मुरारी। नाम नि केवल सब ते न्यारा रट घट घट हो उजारा। रामानंद यूं कह समझाई हरि सुमरे जमलोक न जाई। अगर आपने जमराज को लोग देखना हो तो भजन करवा की कोई ज़रूरत नहीं है और जमराज का डंडों में बसना हो तो भाई सास उसास की जो महापुरुष विधि बताई है भी अनुसार भजन करो और भी चीज़ की प्राप्ति कर आनंद ले हो। भक्त शिरोमणि राम की सुमरिया सरसी का रामानंद यूं कहते हैं मोड़ा धावे आ। देखो संसार में हमार कोई बीमार हो जावे
वे किसे जाप बिठावे, माँ मृत्युंजय जाप। 5-10 पंडितों ने बिठा दिया, भाई माँ मृत्युंजय जाप कर लो, कष्ट खत्म हो जाए। अरे भाई तकदीर में लिखे है, भाग्य में लिखे है, कष्ट खत्म हो जाए, नहीं लिखे तो मर जाए, दो ही बात हो ना। अरे भाई भाग्य में कौन लिखा जो मौत प्राप्त कर ली। और अटा तो महापुरुष कहवे कि खुद ही पढ़ाई करो, महाराज को ज्ञान किसो है, खुद ही पढ़ाई करो, खुद ही उत्तर दो, किताब प्रश्न करो, खुद ही उत्तर दो और खुद ही कॉपी जांचो कि मैं कटे पास हूँ। यार सास उसास में भजन की विधि सीखो और जो 12 कवड़े बेबर अनुभव करो, अनुभव करके केवल पद आनंद की प्राप्ति कर लो। अनुभव हुआ लग जाए, आनंद आ जाए तो देखो फिर कितना आनंद आवे। अब और तो कह कि मैं भजन कर रही हूँ, फिर कहे वो भजन हो रही है। अब और तो कह कि मैं भजन कर रही हूँ और पचे भजन हो रही है। तो मारा क्या वो मतलब है कि जो आप वचन दे रहा है, हाँ बेवचन है मत भूलो और वचन नमक हरामी मत हो, नमक हलाली हो, परमात्मा का नमक हरारी हो, ताकि परमात्मा आपनो कल्याण करे, आपने मोक्ष प्राप्ति करावे। कह रहा जद हो भाई, बिना कर्या कुछ नहीं होवे। अब बात उठे कि राम को नाम ले वही जरूरी क्यों है। संसार में नाम तो बहुत है, संसार में नाम तो बहुत है, पर नाम को नाम ही राम को नाम ही क्यों लेवा। तो देखो अब और आपने बडेरा की रीत है, आपका घर की जो परंपरा है भी परंपरा निभावा नहीं निभावा, बोलो जोर से बोलो। और उपमा खार बैठे हो, निभावा। अगर परंपरा नहीं निभावा तो लोग कहे क्या, देखो जी घर की सारी मर्यादा खत्म कर दी। एक माँ बाप तो इतना बढ़िया ऐसी परंपरा चला रखिया, अब बिगाड़ दी सारी व्यवस्था। केवे नहीं केवे, जब आपने बडेरा राम को नाम ही लेता तो आप क्यों नहीं लेवा भाई। देखो मर जावा जब क्या बोले राम नाम, जोर से बोलो, और सत्य बोला गत है, मोक्ष नहीं है, गत केवल स्वर्ग ने है। आवा श्वास में एक श्वास में राम राम लेवा तो स्वर्ग की प्राप्ति होई। ये बात आपा मुर्दा ने कहे सुनावा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया गत है, पहली बात। दूसरी बात, अब कोई गलत काम कर ले, अरे थारा राम निकल गयो, कोई दूसरा नाम लेवे कहीं आए कह रहे थारा राम निकल गयो। अरे भाई आप ऐसा काम क्यों करो, राम राम है, ये 4 तरह का राम हो है। आपने बताया चंपालाल जी हमेशा याद रखो, ये कान सुनो, ये कान मत निकालो। आप सोचो 4 राम महाराज बताए हैं, किसा किसा। एक राम गट गट में बोले, एक राम दशरथ गर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब ही सुन्यारा। अब एक राम गटगट में बोले, वो किशोर राम है, आत्म राम। किशोर राम है वो आत्म राम। जब आत्मा राम आपा कहना, अरे आपा कौन बोल रही है, मैं बोल रही हूँ, आत्म राम बोल रही है, आत्मा राम बोल रही है ना। तो एक राम गटगट में बोले आत्म राम, एक राम दशरथ डोले, श्री राम जो अवतार हुआ वे भी की भक्ति करता, राम जी की भक्ति करता। भगवान राम जो अवतार माना, आपा मंदिर में रोज सेवा पूजा करा, वे भी राम जी की भक्ति करता। एक राम गटगट में बोले, एक राम दशरथ डोले, एक राम का सकल पसारा, और सृष्टि करता राम। संसार में कौन चला रही है, राम ही चला रही है। और एक राम सब ही सुन्यारा, वो राम किसो है? जोर से बोलो, केवल ये राम। अब क्या बात में भाटने तो जच्चे जान बिठा लियो, साकी वाकी कोई बढ़ा लियो, महाराज के नहीं, इको प्रारूप दिया, अपन प्रत्यक्ष उदाहरण दिया है कि वो केवल राम की पहचान का ही है कि कागदा ऊपर राम मंडे नहीं, मुख पर जीभ पर ना आवे, दास सुख राम पर ब्रह्म ने रटया, संत कोई सूरमा भेद पावे। वो लिखवा में नहीं आवे, वो बोलवा में नहीं आवे, वो आत्म चेतन में प्रकट हुए, बिना आत्म चेतन महसूस करे, वो केवल पदार्थ में वही अपने साथ जाए। जो आप महसूस कह रहा अनुभव हो आपने, वही आपके साथ जाए, कटे ऊपर मर्यावाद बाकी। अच्छा एक बात बताऊँ, राम राम क्यों करा, देखो ये में खास बात कही है। अब कोई आदमी की आदत हो है, जान नरा आदमी की जान बार बार हाथ करवा की आदत हो, कोई आँख मचका की आदत हो, कोई यान यान करवा की आदत हो, जो आदत हो जाए, जब वो 1000 आदमी बीच बैठे रहे हो, वो जान की आदत कह रही। जब आपने श्वास उसास में राम राम करोगे आदत हो जाए, चलता फिरता उड़ता बैठता खाता पीता वो आदत होगी। ऐसे आप ऐसा हो गया, वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, अब बी टाइम राम राम करनी आवा गई, पर वह राम राम की आदत पड़ गई तो राम राम चलते रही। और बी टाइम शरीर छूट जाओ तो अपन किसी को नहीं मिली,
बढ़िया योनि मिली और पूर्व पद की प्राप्ति होगी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। समझा ना, ये राम के नाम में खास बात है। अब लोग क्या है, ये तो निर्गुण भक्ति वाला है जी, सरगुण भक्ति तो माने ही को नहीं। अरे आप में भ्रम है, सरगुण किन क्या है, निर्गुण किन क्या है। सरगुण भक्ति जो आके हम दिख है वो सरगुण, आप गुणा, आप भी सरगुण भक्ति, आप भी सरगुणा। महाराज को ज्ञान तो ऐसा है, सरगुण निर्गुण दोनों साथ चाले। आप जो श्वास में राम राम करा वो सरगुण है, उसास में राम को नाम लेवा वो निर्गुण है, और श्वास उसास में जो प्रकट हुए और अनुभव है वो सरगुण पर गुण से परे है। बताओ, तीन भक्ति साथ हो रही है, सरगुण निर्गुण और सरगुण निर्गुण से परे। क्यों ज़्यादा और कहीं आनंद आई। आप सोचो, आप कोई सरगुण भक्ति का खिलाफत नहीं है। अरे सरगुण ने तो निर्गुण आए कटूँ, पहले सरगुण आए जी के बाद निर्गुण आए। ए तो कहिए भ्रम फैला देवे, तुरी छोड़ देवे, भ्रम फैले जावे। हाँ, जन पतिव्रता स्त्री होवे वो पति को ध्यान रखे, दूसरों भी कोई ध्यान नहीं रहे। या नहीं आप कट भी जावा कोई बनाई नहीं है, परंतु आप इष्ट आपनो राम राम सास उसास में भजन करा वो आपने इष्ट एक रखना चाहे। अगर आप इष्ट एक रहेगा तो आपनो बेड़ो पार है, और नहीं रहेगा तो भाई जाने किस्सो है। चार दोस्त था, वे एक ईसाई हो, एक मुसलमान हो, एक सिख हो, एक हिंदू हो। तो चारों क्या कराया कि वे क्या भाई अपन भगवान की परीक्षा लेवा कि देखा भगवान कुन न बचावे। तो पहले मुसलमान को नंबर आयो, ऊपर छत पर चढ़ गया और कूदिया, ऊपर कूदिया तो मुसलमान बच गयो। फिर ईसाई कूदियो, वो या अल्लाह कर कूद गयो, ईसाई वाह ईसा मसीह कूद गयो, वही बच गयो। पचे सिख हो वाहेगुरु 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 कर कूदियो, वही बच गयो। पचे हिंदू हो वो मर गयो। जब वो अनजार ऊपर गयो, ऊपर क्यों महाराज भगवान आप हमारे साथ अन्याय कर दिया, क्यों भाई का अन्याय करो। तो क्या है कि देखो मुसलमान भी ने बचा दिया, ईसाई ने बचा दिया, सिख ने बचा दिया, और मैं आपको भगत हूँ, मन आप मार दिया तो अन्याय है। अरे भाई अन्याय नहीं है। तू सबसे पहले मन में धारणा करी, हे गणेश जी महाराज हमारी रक्षा कर जो। गणेश जी महाराज उठ आया, जितर तू हे विष्णु भगवान मां रक्षा कर जो। गणेश जी महाराज वापस रास्ता निकल गया। फिर विष्णु उठ आया, फिर तू ब्रह्मा जी ने याद करवा लग्यो, विष्णु भगवान वापस चले गया। फिर भी आया, फिर तू शिव जी ने याद कर लियो, वे वापस चले गया। यहाँ करता करता तू छलांग लगा ली, तो बता ताने कौन रक्षा करतो। तू सत्रह मान लिया, वो आ जाए बिन कर दे, ये वास्ते वो मरनो पड़ो। यानी आपन भगवान जो राम जी महाराज को इष्ट है वो एक रखनो पैड़ी। अगर एक इष्ट राखा कट भी जाओ कोई मना ही नहीं है, परंतु आप इष्ट एक रागा भजन कह रहा तो देखो आनंद आनंद आवे, और आपने राम जी रक्षा करे या नहीं करे, ये वास्ते। अच्छा दूसरी बात, कोई ने नींद बटापा बताओ, कोई नींद नहीं आवे तो हाथ ऊँचा करो। कोई नींद आवे रात का, नहीं आवे, नहीं आवे पे करे हाथ ऊँचा। क्यों नहीं आवे कि माया को चक्कर चलते रहे, मारी बहू यान, मारो बेटो यान, मारो यान वो यान, तो नींद नहीं आवे। अरे भाई फिर घोड़े लेवा तो साइड इफेक्ट हुए। आज भाई जो आज जब भी नींद नहीं आवे, राम राम श्वास उसास में राम राम करो शुरू कर दो, तुरंत नींद आई। एंटीबायोटिक दवाई है। मैंने भी नींद नहीं आवे, मैं भी क्या करूँ, चंपाला जी के एसिड लगा सो जाऊँ और पता नहीं मेरे को नींद आ जावे। क्यों, राम जी का नाम यान को है कि आप राम राम करें तो उबाई से आई, नींद आपने घेरी, ऐसा बने रुकावट है तो आप नींद आए, मस्त सपना भी बढ़िया आई, कोई सपनों खराब नहीं आवे। ये वास्ता एंटीबायोटिक दवाई है। अजमार देख लीजिए, आज राम राम कर सांस उसास में आज से शुरू कर दीजिए, देखा नींद आवे नहीं आवे, आए मालूम बड़ी कब सुबह हो गए कब रात हो गए, बात समझ में आई नहीं आई। ये वास्ते राम को नाम जरूरी है। अब देखो आप संत महापुरुषों की बात केवा, पर एक बात संत की और रहेगी कि रामचंद्र जी महाराज बोले हैं, रहनी करणी एक है सोई संत सुजान। संत कौन है जी की रहनी और करनी एक है, वो संत है। रहनी करनी एक है सोई संत सुजान, राम चरणवा की संगति पावे पद निर्वाण। बे की संगत कह रहा, कोयला की दलाली कह रहा, सफ़ेद कपड़ा पहरिया और कोयला की दलाली कह रहा, चाहे दूर दूर रहवा तो भी काड़ो निशान लगे बिना नहीं रहे। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आपन अच्छी चीज़ मिली, और बुरी संगति हुई तो बुरी चीज़ मिली। ये महाराज कहे बोले, जब ही स्वार्थ उपजे तब कर्म न सूझे एक, ज्ञान ध्यान सब विसरे अपने नहीं विवेक। देखो आप घर में हाँ और आपने कोई काम आ जावे तो सत्संग छूटे, घर को काम छूटे, बोलो
आपने कोई काम आ गयो घर में तो सत्संग छूटी या दूसरा काम छूटी है? सत्संग छूटी क्या छूटी? दूसरा रोटी नहीं खाओ, खाने ही पेड़ी, पानी पीने ही पेड़ी, कोई मेहमान आगे तो भी की सेवा करनी पेड़ी, कोई बीमार है भी व्यवस्था करनी पेड़ी। और छूटी तो चलो भजन पचे कर ले, आज तो काम आ गया तो सटो भी का बात देख ले। वहाँ सत्संग छूटी, भजन करवो छूटी। आपा सोचा भाई आपा दूसरा काम छोड़ दिया, आज छूटे न काल छूटे। तो महाराज को ज्ञान तो ऐसा है, करते हुए कर्म करता हुआ परमात्मा को नाम लो। आप रोटी बना रही और सास सुसास में राम राम लो। देखो भोजन भी कितना जोरदार बने। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसा निकले मुख से वाणी। अब कोई अन्न भगवान बुरा हो गई, जैसा खावे अन्न आप प्रेम भाव से बनावा तो भोजन में चार आबार सत्संग आप बाली में जीम रिया कोई मिर्चा या मसाला है सब्जियों में और कितनी सब्जी बढ़िया लगे, आनंद आवे। और घर में बना दो तो बाला जाड़ा कर दिया है, बनाओ नहीं आवे वो नहीं आवे। तो वो है प्रभाव कि जैसा खावे अन्न वैसा हो मन। और एक रिसा पड़ता बनाओ भोजन भी में फिर जहर पैदा हो जावे, वो भोजन में स्वाद नहीं आवे। ये वास्ते आप तो ऐसा महाराज ज्ञान दियो है कि रोटी बनावा तो राम राम करता करता बनाओ, धंधो करा तो राम राम करता करो, कटी चाल रहा तो राम राम करता चालो। देखो आनंद ही आनंद है। कोई कहे महाराज स्तुति कह रही है, चलता फिरता उड़ता बैठता खाता पीता, और अगर टाइम नहीं मिले तो जरूरी काम तो सेवानिवृत्त हो वहीं। यहाँ लेटरिन पैसा तो जाओ, यहाँ बटी कर लो, बटी कोई मना ही नहीं है। ठाकुर जी सेवा तो नहार धोर भी का बात करनी पड़े। अगर एप्रेस वायु आगे सेवा करा, वायु निकली तो फिर वापस स्नान करना पड़े, कितनी तकलीफ है। इम तो चलता फिरता उड़ता बैठता खाता पीता हंगता मुता कभी राम जी को नाम लियो, बस लियो। क्यों ज़्यादा सरल स्वभाव कहीं हो। फिर महाराज कहे के तप तीरथ के ता करो, व्रत नेम पुण्य दान, सुख सारण संसार में तुले न नाम समान। इन नाम का मुकाबला चाहे कितने पुण्य दान कर दो वे सब सुक्रम हो जाए। मना ही नहीं करिए महाराज, परंतु मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सके। माड़ा श्वासो श्वास की फेरे कोई निज दास, 84 भर में नहीं कटे कर्मा की फांस। कर तो भोगों गैडी पर आपन लखा में नहीं। खद खद बोले खींचड़ी जब लग काची होय, राम चरण सी जा पिचे खद बद करे न कोई। जी टाइम श्वास उसास में भजन की विधि कह रहा तो जो राय उसास में नाम लेता, कोई के 2 नाम आए, कोई 4 नाम, कोई 5 नाम आए। जब 20 नाम उसास में आ जाए वो 20 नाम श्वास में आए, जब देखो आप भजन को आनंद आए। भजन करवा की छोड़ो इच्छा ही नहीं हुआ वह करता रहो। फिर आलस राम जी छेड़ देवे या मनीराम जी भाग जावे तो बात अलग है। क्यों मनीराम जी जो है इतना विचित्र है, वो बड़ो भारी संकट पैदा करवाड़ है। कौन? वो मनीराम जी। ये मनीराम जी तो जो हाथी ना क्यों अंकुश लगावे, वो अंकुश और लोगों को क्यों अंकुश लगावे। और मनीराम जी भी कौन चश्मा आवे, वो तो भजन का प्रभाव से बस में आ सके, बाकी पर कोई अंकुश नहीं लगा सके। ये वास्ते महाराज कहे बनमारी है। प्रेमदास जी महाराज फरमाया है, राम नाम सत शब्द हमारा, रट रट राम रमावंदा। राम नाम सबको सुखदाई, सुख ही सुख उपजा वंदा। राम नाम का निश्चय सारू, जल पर सिला तिरावंदा। राम नाम प्रहलाद पुकारे, कंचन ताप तपावंदा। अब देखो आज आपने संसार में इंद्र भगवान कौन है? कौन है? कौन सा इंद्र भगवान? अबार भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद जी अबार इंद्र भगवान है अपना, जो सब आपने देवता का राजा है। भक्त प्रहलाद मोक्ष नहीं गया। जब एक भगवान का नाम से अजामेल पापी तीर सके, एक भगवान का नाम से गंगा स्त्री तीर सके, एक गजराज हाथी तीर सके, घाटमदास मीणो तीर सके, तो आप सास उसास में 20 नाम श्वास में 20 नाम उसास में लेवा अपन नहीं तीरा। हाँ अपन विश्वास जरूरी है। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन भावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। आपन भेद चावे भेद सदगुरु सुखराम जी महाराज देखो कितना दयालु हा। 18 वर्ष तक तपस्या करी, भजन करया, 1 सवा मन जो खाया। अंदाज लिखे है कोई तोड़ दिया,
परंतु आपने जमीन में जाजे मिल गई, आपने रास्ता बता दिया, बतावड़ा आपने मौजूद है, तो आपने भेद मिलोड़ा है। अब आपने क्या लगाना है? प्रेम और भाव। आव नहीं, आदर नहीं, ना नैना में नीर, तुलसी मागर में जाए चे कंचन बरसे मीर। आपा कोई जावा रिश्तेदार का है, आपन आव आदर नहीं देवे, आपने महसूस हो जावे, नहीं हो जावे? हो जावे। और आप अटू रमन हो भाई, जल्दी करा भाई, चालो अटू, चालो चालो, हो नहीं हो? तो आपने तो प्रेम और भाव ही तो लगाना है। आपने अटका लगाना है प्रेम और भाव। अगर वो लगावा तो मोक्ष उपाय को रस्तो है, इकला संसार में रस्तो नहीं है। नर दरिया नर तन पाय कर, किया न राम भूलियो, रामई बाहर रामई भीतर, रामई मन पर चावंदा, रामई राम रटो मेरे प्राणी, राम रतन धन लावंदा, राम नाम से मन खुशियाली, रमो राम खिलावंदा। ये प्रेमदास जी महाराज की वाणी है, जो आपने संतदास जी महाराज का चेला प्रेमदास जी महाराज, बेगा चेला हो या दरियाव जी महाराज। फिर महाराज दरियाव जी महाराज क्या बोल रही है? दरिया नर तन पाय कर, किया न राम उचार, बोझ उतारण आया, लिए चले सिर भार। अगर आप बोझ उतारण आया, हाँ राम को नाम नहीं रटा, तो वापस साथ ले चले जावा। फिर ऊंच नीच बिच राम राम सबके मन भावे। रामदास जी महाराज यह खेड़ा पवाड़ा क्या फरमाया है कि ऊंच नीच बिच राम राम सबके मन भावे, झूठ साच सब ठोड़ राम की आन करावे, आदि अंत में राम राम सब ही कहनी का, सकल देव सिर राम राम सबके सिर टीका, चारू चकु चौदे भवन, राम नाम जा सारा मिसरे, रामदास या राम को साधु जन सिमरण करे। ये रामदास जी खेड़ा बावाड़ा जो आचार्य हुए हैं, प्रथम आचार्य बे की वाणी है। फिर रामचंद्र जी महाराज क्या के लिए? कृपाराम जी महाराज का शिष्य, राम राम रस ना रटो, पालो सिल संतोष, दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष। देखो आपने वृत्तियाँ सुधारनी पड़ी। महाराज भी फरमाया, झूठ कपट मन लालची, इन गट भजन न होय, जो कोई भजन करे सो लोक दिखाऊ होय। अगर आप मन में कपटाई है, आप मन में वृत्तियाँ खराब है, तो भजन आज हो सके न काल हो सके। ये वास्ते आपने वृत्तियाँ सुधार कर वो काम करना चाहे। फिर कृष्णदास जी महाराज क्या फरमाए? आगे पीछे राम जी सदा करत प्रतिपाल, किशन दास निज संत के गाना राम दयाल। देखो किशनदास जी महाराज दरियाव जी महाराज का शिष्य हुआ है, बब्बे का शिष्य हुआ है हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज क्या फरमा रही है? राम राम सतगुरु मुखी, जीवा तारण जाज, जन हरिदास निस धन भजे, तीन लोक सिरताज। मतलब जितना भी केवली संत है, सबकी एक ही विधि है, श्वास और श्वास में भजन करो, राम जी को सिमरन करो, तो अपन मोक्ष की प्राप्ति होई। पर आपनो लक्ष्य होना चाहिए, मैंने मोक्ष में जानो है। आ मुनखा देहि मुंगी मिली, ऐसे मोसर माय, राम भजन का डाव है, बीरम चूके काय। बीरमदास जी महाराज कुनिया भाई, बीरमदास जी महाराज कुनिया सदगुरु सुखराम जी महाराज का गुरु। क्या बोल रहे महाराज कि मिन का दे मूंगी मिली, ऐसे मोसर माय, राम भजन का डाव है, बीरम चूके काय। चूको तो बह जाएगा, अगर चूक गया मनुष्य जन्म ने तो बेजा वाला, चूको तो बह जाएगा, 84 की दार, ऐसो मोसर बीर माँ, मिलसी नहीं गिवार। अपन इतनी उपाधि दर दर समझा रही है, अरे गिवार सुधरो और राम भजन करो, वरना डाव चूक गया तो वापस 84 में जानो पैड़ी। बीरम दास कर बंदगी, होए चेतन हरि चेत, भजन बिना दिन जात है, पड़सी मुख मेरे। बाद में भजन आपा बुढ़ापा में कि भजन हो नहीं सके, खड़खड़ खासा चले, पचे पछतावा, अब क्या करा अब क्या करा। अरे भाई करा कहीं 84 में डंडा खाना पैड़ी।
सूरडा बिल्ली कुत्ता वरना बैड़ी। देखो बयान ही मनुष्य जन्म की ऊपर आपन है। कितना साल की आयु है आपनी? सबसे पहली परमात्मा कितना साल की आयु दी आपन है? 40 साल की। आपन है परमात्मा 4 जना ने 40 साल की उम्र दी। इंसान ने, कुत्ता ने, गधा ने और उल्लू ने, ये सब ने चारों ने 40 साल की उम्र दी। जब इंसान गयो भगवान कहने हे परमात्मा मैं 40 साल की उम्र मारा बहुत थोड़ी है, हमारी उम्र बढ़ाओ। जब क्यों भाई मांगने तो उम्र ही जो बांट दी, अब कोई कम करवाना आई तो मैं तन दे दूँ। तो गधा जी गया, गधा राम जी पहले गया कि महाराज हमारी 40 साल की उम्र है, मैं गाँव को संसार को भजन रोते रोते मर जाऊँ, हमारी उम्र कम करो। 20 साल भी की उम्र कम कर दी और 20 साल गधा ने उम्र कम कर इंसान ने दे दी। तो इंसान की उम्र कितनी होगी? 60 साल। पचे कुत्तो गयो, बाप जी महाराज हमारी भी है ना उम्र 40 साल है, कम करो। बेकी भी 20 साल उम्र कम कर दी, भाभी इंसान ने दे दी, तो उम्र कितनी होगी? 80 साल। पचे उल्लू गयो, महाराज हमारी भी उम्र कम करो। तो ठीक है भाई थारी 20 साल कम कर दिया, बा उम्र इंसान दे दी, तो कितना साल होगी? 100 साल। तो देख ले भाई स्थिति आपनी है। इंसान 40 साल की उम्र में तक तो खूब आपके अखड़े में काम करे, कोई की परवाह नहीं करे, जवानी को जोश रहे, मर जाए जान करते रहे। फिर 40 साल 60 साल की उम्र में गधो जान वजन उठावे, जान बेटा ने पढ़ना पोता ने पढ़ना बिना धंधो कराना, बिना गधा ही जान वजन उठा बिना काम करे नहीं करे था बोलो। और 60 साल 80 साल, अब 60 साल बाद कौन घर में पूछे, वो पूक या कुत्तो भू भू करे, घर में बैठे बैठे भू भू करता रहो, घर वाला परवाह करे नहीं, और क्या करे डोकरो मने भू भू करते रहे। तो आपने कुत्ता की होनी जान होए भू भू करता रहे बैठे बैठे। 80 साल आके हम दिखा नहीं, उल्लू ने दिखा नहीं, जान अपनी स्थिति है, जान आप हो जाओ। तो ये वास्ते के उम्र 40 साल की है, जवानी में भजन कर लेवा, बुढ़ापा में आराम से निकाला। जवानी में पैसा कमा लेवा तो बुढ़ापा आराम से सुख से निकाली। परंतु वही आप इस चीज़ में माना घटे। तो महाराज फिर क्या समझा रहे, राम ही पूर्ण ब्रह्म राम बिन मोख न पावे। क्या फरमा रही है महाराज राघोदास जी महाराज कि राम ही पूर्ण ब्रह्म राम बिन मोख न पावे। राम ही करण उदार राम सु नरक न जावे। राम ही करता पुरुष राम मनसा के दाता। राम कुटुंब परिवार राम पिता रुमाता। रागो कहे प्रभु भजा आवा गवन न कोय। नैचे होए प्रभु भजे तो मोक्ष प्राप्त होय। अगर मन में निश्चय कर कर सास सुसास में भजन कर कर 12 कवड़ा ने छेदन कर कर केवल पद पद की आनंद प्राप्त की प्राप्ति कह रहा तो मोक्ष की प्राप्ति पक्की है। फिर किशनदास जी महाराज क्या कह रही है, राम राम कहे किशन दास जब लग सास शरीर। अवध उलांग्या जात है जू पर्वत को नीर। राम भजन कर लीजिए कर सतगरु सोहे। किशन दास ओ सर भलो चेत सके तो चेत। किशन दास ओ सर बण्यो राम भजन को डा। ओ सर चाल्यो जात है कर कुछ वे तो उपाय। अब आपने अवसर जारी है, आपने जमराज कह रही है, थारी उम्र बीतती जा रही है, अब राम भजन कर लो तो कटू हो भाई। ये वास्ते जवानी में कर लो। किशन दास निस्दन करे राम भजन को गाड़। बाहर भीतर एक रस राम रड़ाओ लाड। राम राम रटबो करे इमृत जरे अछूट। किशन दास वे संत जन तारे चारू खूट। अब बाणी तो बहुत लंबी चौड़ी है, टाइम ओबाड़ो है। ये वास्ते आप जितना भी केवली संत है आपने राम नाम की महिमा करी है। ये वास्ते देखो आप कोई ने कहवा जय श्री कृष्णा, कृष्ण कितनी बार आवे? एक बार। और एक सामने बोले तो 2 बार। और राम राम बोले तो क्या बोले? राम राम। आप बोला कि राम यान बोला गई आप आगे क्या राम राम बोलो राम राम। हाँ नींद को नारी है ना। हाँ चंपालाल जी को नहीं जो नींद आवे आप क्या वे बोले थे सब मनी नींद आवे क्योंकि वे ऊंची ऊंची बातें बोले तो आपने कही आप संसारी समझा आप तो चुटकला सुनावे या यान की बातें बोले नींद नहीं आवे। अब चंपालाल जी बैठे मैंने बैठे बैठे नींद आवे क्या करा मजबूरी है बैठना पड़े। ये वास्ते बोलो राम राम। हाँ देखा अब आपने वो कोरोना सिखा दियो कि आप कद आपने जन्म लिया
कद मर जावा। पहली तो कहता भाई 80 साल की 100 साल की उम्र हो जब मैं रहा, आजकल कोई उम्र को पता है कहीं पहली को नहीं हो, पर पहली इतना नहीं मरता। अब तो कोरोना यान को सिखा दियो काई मालूम कद मर जावा। ये वास्ते भाई आपने समय खराब नहीं करना चाहे। और कबीरदास जी महाराज एक भजन लिखा है, बिना आवाज़ सब बोल जो नींद उड़ जावे। देखो रे भाईडा कैया नट जावे लो, पल में टिकट थारो कट जावे लो। देखो रे भाईडा कैया पल में टिकट थारो, 2 दिन की तेरी रूप जवानी, 2 दिन ढलती छाया बहता पानी, ढलती ढलक ढलक ये तो ढल जावे लो, पल में टिकट थारो कट जावे लो। ढलक ढलक ये तो पल में टिकट थारो। आपनी जवानी ही आप स्कूल जाता कितना खुश हो जाता, जवानी बीत गई, बुढ़ापो आ गयो, काय स्थिति हो भाई कोई उम्र को पतो नहीं पड़ा है। ये वास्ते महाराज कहे फरमा, हाथ पाँव थारा जद तक हाल, जू काया में चरखो चाल, टूट गई माल अटक जावे लो, पल में टिकट थारो। टूट गई माल अटक जावे लो, पल में टिकट थारो। जन चरखो चाले भी में सूद कट जावे तो चरखो चाल सके गई, यानी आपा में श्वास उश्वास है, एक श्वास बंद हो गया तो राम राम सत्य है, उश्वास बंद हो गया तो राम नाम सत्य है। ये वास्ते कह रही है। फिर आगे गई महाराज फरमा रही है, चेतावनी दे रही है कि मौत बिलाई तकती आवे, मौत खिड़की खोल झपट ले जावे, खिड़की मौत बली तन घट जावे लो, पल में टिकट थारो कट जावे लो। मौत बिलाई पल में टिकट थारो। ये मौत ने बिलाव बताया है। खिड़की खोले, खिड़कियाँ किसी है, आँख नाक कान मुंडो अब्दस। निकास का 14 दरवाजा है, निकास के 14 दरवाजे हंस 10 दिस जाई। जो भाग्यशाली है वो 10 द्वारू जावे, और जो आके है इन शुभ कर्म करवाला जावे, और नीचे जो जावे काल बताया ना नरक में जावे। ये वास्ते आपने किसे द्वार में जाना है वो परमात्मा का हाथ में है, पर आप यहाँ का साधन करो जो आपने 10 द्वार खुले है। फिर महाराज ये का वास्ते कहे कि मौत बिला में बसनो है, कहे लिखे है कि राम नाम की संगत कर ले, राम नाम की खेती कर लो, राम नाम की खेती कर, सतसंगत की झोली भर लो, सतसंगत की झोली भर, तब तेरा सौदा पट जावलो, पल में टिकट थारो कट जावलो, तब तेरा सौदा पट जावलो, पल में टिकट थारो कट जावलो। देखो रे भाईडा कैया नट जावलो, पल में टिकट थारो कट जावलो। महाराज फरमा रही है राम नाम की जोली बलो, सत्संग की कर लो, आपने सौदो पड़ जाए। देखो आपा भजन होए नहीं होए, कम होए ज़्यादा हो बात की बात है, पर आपने सुकर्म तो हो रही है ना। एक राम के नाम से इतना आदमी तीर सको तो आप बैठे बैठे राम राम तो कर रही आप या नहीं कर रही आप? बोलो राम राम। हाँ फिर महाराज कहे कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो,
राम नाम से प्रीत लगा लो राम नाम से तिर जावेलो पल में टिकट थारो कट जावेलो राम नाम से तिर जावेलो पल में टिकट थारो कट जावेलो देखो रे बाईडा कैया नट जावेलो पल में टिकट थारो कट जावेलो। देखो अपन चेतावनी का भजन है। जितना भी संत महापुरुष हो रही है, सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी है, एक ही सार है कि भजन करो, श्वास उश्वास में भजन करो, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करो। मर्या बात तो घर का 10वें द्वार फोड़ी, आप जीते जी आपने 10वें द्वार फोड़ लियो, पर आप 10वें द्वार तो फोड़ा नहीं, जीते जी नुक तो करा। लोगों ने जिमा नाम का वास्ता है, अरे भाई जीते 10वें द्वार नुकतो कर दियो। अरे भाई नुकता में काहे नहीं पड़े है, आप 10वें द्वार खोला जीते जी तो अपन आराम होई, आनंद होई और मोक्ष की प्राप्ति होई। अब सब हो गया है। राम राम। अब सुरेश भाई देवड़ी से जो पधारे हैं वे आपने प्रवचन दे, और मारो कोई भी मुंडों गलत बात निकली हो है माफ़ कर जो। और देखो भाई मारी जो तिरवा की बात है, मारी मोक्ष की, मैं हमेशा बात क्यों कि देखो जी घर में एक संत, शास्त्र के मैं नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र के है जी घर में एक संत हो जावे बिकी 7 पीढ़ी फिर जाए। तो हमारे घर में तो हाल में 3री पीढ़ी हूँ हैं। फिर दूसरी बात, आप लोगों की सबकी भावना है कि मारो मोक्ष होए नहीं होए, जोर से बोलो हो नहीं होए। हाँ तो मैं तो निश्चित तीर हूँ, तो हमारे साथ साथ थे भी तीरो, हमारी भी भावना है।